हर किसी का इन्वेस्टिगेशन होगा। वो रो नहीं रही थी, शांति से खड़ी थी वहाँ पे, ऐसे बोल। लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था। वीडियो कॉलिंग में उसकी मम्मी बीच में आई हैं। ये हमसे छुपाई गई है, उसके माँ ने बाप ने हमसे ये बात छुपाई गई। ऐसा कुछ आता तो वो हमें बता सकते थे ये बात, अगर हमने कुछ उनसे छुपाई तो। इन सबको परिवार को मालूम था कि बच्ची का किसी के साथ लव। नहीं, बिल्कुल जानकारी नहीं, कुछ जानकारी नहीं। सिया एक सिंपल लड़की थी। केतन अग्रवाल की मौत को लेकर कई थ्योरी सामने आ रही है। दावा ये है कि जिस प्यार के लिए चेतन और सिया ने केतन का मर्डर किया, वो प्यार अब खत्म हो गया है। अब दोनों ही एक दूसरे पर इस मर्डर का आरोप लगा रहे हैं। दावा ये है कि सिया और चेतन एक दूसरे पर ब्लेम डालकर इन्वेस्टिगेशन को डिस्ट्रैक्ट और डिले करने की कोशिश कर रहे हैं। सिया और चेतन एक दूसरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं, जिससे इन्वेस्टिगेशन अफेक्ट हो रही है। हालांकि पुलिस की जांच जारी है और लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। अभी तक जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में है, हमारी तरफ से जो भी बातें हम पूछते हैं, तो उसका तो अभी तक तो हमारे लिए कोऑपरेशन है। अब आगे की क्या प्रक्रिया होगी, क्योंकि इसमें चेतन की फैमिली है, इसमें सिया की भी फैमिली है, केतन की भी फैमिली है। अभी सिया की ही फैमिली से स्टेटमेंट लिया जा रहा है, आगे क्या सभी को बुलाया जाएगा? ये इन्वेस्टिगेशन में हर किसी का इन्वेस्टिगेशन होगा, जो हम बाय प्रोसीजर और जो प्रोसीजर में ठीक है उस हिसाब से हम स्टेटमेंट लेंगे। हाँ, अभी तक जो एक्यूज्ड है उनके मोबाइल हमने जब्त कर लिए, वो एफएसएल को भेज दिया। जो भी इन्वेस्टिगेशन में ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जो ठीक लगेगा उस हिसाब से हम आगे जाएंगे। पुलिस अब हर एंगल को देख रही है। कई सारी थ्योरी आ रही है, जिसमें से एक है हेयर पैच लगाने की बात। कहा यह जा रहा है कि केतन हेयर पैच लगाता था, जो सिया को पसंद नहीं था, इसलिए वो केतन से शादी नहीं करना चाहती थी और ऐसा ना होने पर उसके मर्डर का प्लान बनाया गया। केतन को वीक पहनता था, वो एक बड़ा कारण है। वो उसमें कितना तथ्य है इन बातों में? केतन एक छोटा पैच लगाता था, लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया। तो आपको लगता है कि ये कारण हो सकता है कि इस एक्सट्रीम स्टेप पे? ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर बड़ा पसंद था तो इनकार कर देते थे ना। इस बात पर भी विवाद है कि 18 जून को लोहागढ़ किले जाने का प्लान किसका था। केतन की फैमिली का कहना है कि सिया ने प्रेशर डाला था, जबकि सिया की फैमिली व्हाट्सएप चैट्स का हवाला देते हुए कह रही है कि केतन खुद वहां जाना चाहता था। हाँ, तो लोहागढ़ पे जाने के लिए फर्स्ट दिन वीडियो कॉलिंग रात को हुआ था। केतन जी बात कर रहे थे, वीडियो कॉलिंग था, उसकी वीडियो कॉलिंग में उसकी मम्मी बीच में आई हैं। तो सिया ने बोला कि मम्मी जी, केतन जी कल बोल रहे हैं कि अपने को ट्रैकिंग के लिए जाना है, तो आप उन्हें मना करो, मुझे ट्रैकिंग नहीं जाना है और अगले दिन फंक्शन भी है तो आराम करेंगे करके। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा जा। अगर आप ये बात उसकी मोबाइल में चैटिंग में भी है, उसने सब चैट डाले हुए हैं कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ, पर केतन बोले नहीं अपन जाएंगे और अपन चलते हैं करके, तू टेंशन मत ले। कल उनकी माँ का भी रिएक्शन आया है लोगों के सामने। उन्होंने कहा है कि जो ट्रैक पे जाना था वो आइडिया जो है वो सिया का नहीं था, बल्कि केतन चाहते थे कि वो ट्रैक पे जाए। उसका वीडियो कॉलिंग में उनकी मम्मी से भी बात हुई थी। सर ये तो अभी आपको जांच में पता ही चल जाएगा, क्योंकि मैं कुछ भी बोलूँगा तो वो लोग फिर उसको ये करेंगे, लेकिन जांच में ये सब कुछ पता चल रहा है। इस बीच सिया गोयल को लेकर नए दावे सामने आ रहे हैं। केतन की फैमिली का कहना है कि शादी फिक्स होने से पहले उन्हें सिया की पर्सनालिटी और आदतों के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी। मैंने उसको फ्रेंकली बोल दिया था कि मेरे घर में ड्रिंक नहीं चलता है, मेरे घर में कोई, मेरे पार्टियाज भी तेको भेजूंगी नहीं, तो भी वो ड्रिंक करने की ये हमसे छुपाई गई है। उसके माँ ने बाप ने हमसे ये बात छुपाई गई है। सिया ने कुछ भी ड्रिंक्स करती नहीं थी, कुछ भी पार्टी वार्टी जाने का तो कुछ वो नहीं था। अगर उनको ये लगा था तो उन्होंने मुझसे या जिसने ये रिश्ता कराया है हमारी ननंद जी और हमारे जिया जी, तो उनसे एक बार पूछ लेना था कि ऐसे ऐसे बच्ची पार्टी जा रही है, ड्रिंक्स कर रही है, तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं इस बारे में। आज तक तो 4 महीने तक उसकी बच्ची की बड़ाई ही करते थे, आज ये होने के बाद उन्होंने उसकी बुराई करना चालू की फर्स्ट टाइम। तो आज तक तो उसकी बड़ाई ही बड़ाई होती थी, ये फर्स्ट टाइम सुने आया कि वो ड्रिंक करती है या पार्टी जाती है। वो मेरी बेटी ने तो उनसे इतना लगाव और इतना प्रेम करते थे। नहीं सर, ऐसा कुछ आता तो वो हमें बता सकते थे ये बात, अगर हमने कुछ उनसे छुपाई तो। आज ये दिन देखना नहीं पड़ता शायद हमें, अगर वो हमें थोड़ा भी रियलाइज़ कर देते कि
कि भाई ये ऐसा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो हम उनसे बात करते थे, या जिन्होंने रिश्ता कराया था भले हमसे डायरेक्ट नहीं बात करके उनसे बात करते थे कि भाई एक बार पूछो लड़की वाले के पिता से कि कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है। अगर वो रियलाइज़ करते तो पता चलता था, उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया, और अगर बता देते थे तो आज ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता था। केतन की फैमिली ने आरोप लगाया है कि सिया को ड्रिंकिंग समेत कई बुरी आदतें थी और उसकी फैमिली भी उसके बिहेवियर से परेशान थी। उनका दावा है कि इसी वजह से पेरेंट्स ने एक अच्छे और वेल सेटल परिवार में उसकी शादी कराने का फैसला किया ताकि उसकी लाइफ ट्रैक पर आ सके। इसी सोच के साथ सिया की फैमिली ने उस पर केतन से शादी करने का प्रेशर बनाया था। इन सबको परिवार को मालूम था कि बच्ची का किसी के साथ लव है, और उसमें सबसे ज्यादा उसके बुआ रेनू और उसके फूफा नरेंद्र, इन दोनों का हाथ है। इन दोनों ने ही प्रेस करके रिश्ता लेने को लगाया है। मेरे को 10 टाइम बोला तुम चिंता मत करो, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत शांत लड़की है, मैं जवाबदार हूँ। और आज क्या जवाबदार है, कोई मुंह भी नहीं बताता। मेरे तड़बड़ है, मेरे बुढ़ापे का सहारा चला गया। मैं विनती करता हूँ माननीय जज साहब से भी और मुख्यमंत्री जी से भी, ये जल्दी से जल्दी इसके निर्णय हो के इन दोनों को तो कम से कम मौत की सजा हो। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से केतन अग्रवाल के पिता विशाल अग्रवाल ने मुलाकात की। महाराष्ट्र सरकार ने अग्रवाल फैमिली की फास्ट ट्रैक कोर्ट ट्रायल की डिमांड मान ली है, जिसमें जाने माने वकील उज्जवल निकम स्पेशल प्रोसिक्यूटर होंगे। उन्होंने मुझे आश्वासित किया है कि फास्ट ट्रैक पे लेके इसका निर्णय जल्दी से जल्दी लेंगे। और क्या ये जांच पर भरोसा है आपको? जी, मुझे उनके ऊपर पूरा भरोसा है। आपको क्या लगता है कि क्या इससे पहले चेतन चौधरी की सिया से दोस्ती आपको पता था? तो दूसरी ओर लगातार हो रहे दावों को लेकर सिया के वकील का साफ कहना है कि इन्वेस्टिगेशन से हो रही चीजें साफ होंगी, दावों से नहीं। हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हुई है, लेकिन चूंकि अभी पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि सिया जो है हर तरीके से कोऑपरेट करे पुलिस को, और वो कर भी रही हैं हर तरीके से। और हम नहीं चाहते कि अभी इन्वेस्टिगेशन में कोई भी बाधा आए, और हम पुलिस के सहयोग से, उनके कोऑपरेशन से जो हमें वो कर भी रहे हैं, हमें भी वो मौका ज़रूर देंगे ताकि हम हर एक इन्फॉर्मेशन को हम भी सिया से ले सकें, उसका भी पक्ष हम समझ सकें और कोर्ट के सामने हम उसको भी पेश कर सकें। देखिए, सिर्फ बोल देने से कि ओपन एंड शट केस है, वैसा नहीं है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन में हमें देखना होगा कि कितने डायरेक्ट विटनेसेस हैं इसमें, और क्या पुख्ता सबूत उसके खिलाफ आता है जो ये साबित करे कि उसने ऐसा कोई काम किया है या वो गिल्टी है इस ऑफेंस की। अभी तक तो जहाँ तक मैं सुन पाया हूँ, देख पाया हूँ, हालांकि अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कोई रिपोर्ट आई नहीं है, लेकिन अभी तक जो सुनने में आ रहा है, जो हम देख रहे हैं, उससे ऐसा कोई कॉन्क्रीट जो है मुद्दा वो साबित कर सके उसमें भी पुलिस लगी है। बट अभी तक मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन अभी और होना बाकी है, अभी इसमें कुछ कंक्लूड नहीं किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। दावा ये भी किया जा रहा है कि केतन के मर्डर से एक दिन पहले 17 जून को आरोपी सिया और उसका बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी एक कैफे में मिले थे। दावा है कि यहीं पर लोहागढ़ किले से केतन को खाई में धक्का देने का प्लान बनाया गया था। दोनों ने वो पॉइंट भी ढूंढ लिया था जहां से केतन को धक्का देना था। यदि केतन इससे भी बच जाता तो 20 जून के बाद रोड एक्सीडेंट में मारने का बैकअप प्लान तैयार था। जिस कैफे में सिया और चेतन मिले थे वहां पुलिस भी पहुंची थी, हालांकि इसे रूटीन चेकअप बताया गया था। सर जी, हम मार्शल को है, हम ऐसे ये थर्ड व्यू कैफे में आते हैं और इधर आए, बाकी हमको कुछ पता नहीं उसके बारे में। सीसीटीवी भी इन्वेस्टिगेशन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपके आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद हो रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है और इस केस में ये भी सामने आया है कि अरेस्ट होने के बाद चेतन और सिया दोनों का एटीट्यूड बदला हुआ है। दावा है कि चेतन सिया के साथ भागना चाहता था, लेकिन वो तैयार नहीं थी और पूरा प्लान सिया ने ही बनाया था। दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि सिया ने कहा कि मर्डर का आइडिया चेतन का था। वहीं सिया और चेतन की फैमिली का तो ये कहना है कि उन्हें इनके रिलेशनशिप के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं, चेतन कहाँ से आया, ना तो मैंने आज तक उसका चेहरा देखा, ना मेरी कभी लाइफ में बात हुई है उससे। तो कभी घर पे भी आए थे? कभी नहीं, कभी हमने नाम भी नहीं सुना सर। नहीं, बिल्कुल जानकारी नहीं, कुछ जानकारी नहीं। सिया एक सिंपल लड़की थी, 19 साल की लड़की है,
19 साल की लड़की क्या ऐसा करे? नहीं, ये बात हमें कुछ भी मालूम नहीं था। अगर उसने केतन को बताई है तो केतन ने अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए था कि पापा जी, मम्मी जी, ये बात सिया ने मुझे बताई है, तो आपका क्या रिएक्शन है। अगर वो बताते थी, अपने पेरेंट्स को बताता था, तो ये आज नौबत भी आए, शायद मुझे नहीं पता है, पर हमारे तक ये कोई बात नहीं आई। अगर वो लोग बात कर लेते थे तो बच्चों में अंडरस्टैंडिंग हो जाती थी। हमारे को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं, और वो सिया जो लड़की का नाम भी अभी कल मालूम पड़ा, उसका भी आपने को कभी न तो कभी देखा नहीं, बात पहली बार वो पुलिस चौक में देखा उसको, लड़की को। अच्छा, हाँ आपने? हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। और उसका नाम ये सब कल मालूम पड़ा। अब यहाँ आता है एक ट्विस्ट। एक शॉकिंग खुलासा हुआ है कि मुख्य आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी के बीच कांटेक्ट की मुख्य वजह सिया का सगा बड़ा भाई साहिल गोयल था। दरअसल चेतन चौधरी सिया के बड़े भाई साहिल गोयल को क्रिकेट के जरिए जानता था। चेतन और साहिल ने साथ में मैच खेले थे और सिया अक्सर इन मैचों के दौरान अपने भाई के साथ जाती थी। इन्हीं सब चीजों को लेकर पुलिस ने सिया के भाई साहिल से पूछताछ की है, जानने की कोशिश की है कि जब सिया क्राइम के बाद लौटी तो उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी। अभी तक इसमें बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है जो अलग अलग पहलू पे काम कर रही है। अभी तक हमने कुछ टेक्निकल एविडेंसेस और अभी कुछ साक्षीदार जांचे हैं, उस हिसाब से अभी तपास आगे जा रही है। अभी बहुत सारे लोगों की हुए, आज सिया के भाई की भी चौकसी हुई है, चालू है, और भी कुछ रिलेटिव्स है, उनकी भी चौकसी। अभी तक जो तपास में आया है जो आपके सामने है, और उस एंगल से हमारा तपास चालू है। अगर इसमें कोई कुछ आता है सामने तो वो हम आपको पहुंचाएंगे। खैर, लोहागढ़ किले में केतन की बॉडी जब मिली, उस वक्त वहां मौजूद रेस्क्यू टीम के मेंबर्स के स्टेटमेंट ने भी कई सवाल खड़े कर दिए। दावा किया गया है कि घटना के बाद लोग पैनिक कर रहे थे और मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन सिया गोयल बिल्कुल नॉर्मल और शांत थी। वो ना रोई, ना ही चेहरे पर कोई गिल्ट दिखा। सिया वहाँ पे थी, लेकिन मेरा उस पर ध्यान नहीं था। बाकी हमारे टीम मेंबर्स ने उसको देखा था, वो रो नहीं रही थी, शांति से खड़ी थी वहाँ पे, ऐसे बोल। लोहागढ़ किले पर केतन अग्रवाल के मर्डर केस में पुलिस पहले ही सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को अरेस्ट कर चुकी है। दोनों इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं। पुलिस का आरोप है कि दोनों ने मिलकर पूरी प्लानिंग से केतन के मर्डर की साजिश रची थी। फिलहाल मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है और पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है।